नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अदिति। सूर्य एक ऐसे साक्षात देव हैं जिनकी पूजा सीधे सीधे आपको जीवन को लाभ पहुंचाती है। सारी सृष्टि में ऊर्जा और प्रकाश का कारण सूर्य देव ही हैं। 9 ग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण है सूर्य का स्थान, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ही संसार निरंतर गतिमान रहता है। सूर्य की हर गति या विराम का सीधा असर इंसानी जिंदगी पे होता है। ऐसी ही एक स्थिति है सूर्य का राशि परिवर्तन। सूर्य हर महीने अपनी राशि बदलते हैं। इस बार सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं, यानी कर्क संक्रांति शुरू होने वाली है। तो आइए जानते हैं कि सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश का क्या प्रभाव होगा। सूर्यदेव बदल रहे हैं अपनी राशि। कर्क राशि में सूर्य का गोचर। क्या होगा आपके जीवन पर असर? भगवान भास्कर की महिमा सबसे अद्भुत और चमत्कारी है। संसार को अपनी ऊर्जा से जीवन देने वाले भगवान सूर्य के तेज से ही संसार प्रकाशित है। और संसार ही क्या, यह ब्रह्मांड भी सूर्य के किरणों से जगमगा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सूर्य हर महीने राशि बदलते हैं। इस महीने सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं और इस संक्रांति पर सूर्य उपासना से ही होगा आपका कल्याण। जब कोई ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो उसे संक्रांति कहा जाता है। इसी तरीके से ग्रहों में राजा सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे संक्रांति का काल कहा जाता है और वह बड़ा पुण्यदायक काल माना जाता है। इसमें दान पुण्य का विशेष महत्व है। एक वर्ष में अर्थात 12 महीने में सूर्य 12 राशियों में गोचरी दृष्टिकोण से परिवर्तन कर लेता है। सूर्य के इस राशि परिवर्तन का सीधा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला है। ग्रहों की दशाओं के मुताबिक सूर्य की इस संक्रांति पर कुछ विशेष उपाय और उपासना से बुरे प्रभावों को कम जरूर किया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि क्या है संक्रांति। सूर्य की कुछ स्थितियां अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे जब सूर्य का मकर राशि में संक्रांति होता है तो सूर्य अपनी उत्तरायण की यात्रा आरंभ करते हैं। इसी तरीके से सूर्य जब अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करते हैं, उसी तरीके से सूर्य जब अपनी नीच राशि तुला में प्रवेश करते हैं तो ये स्थितियां अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। इसी तरीके से जब सूर्य चंद्रमा की राशि कर्क में प्रवेश करते हैं तो भी स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि सूर्य देव यहीं से अपनी उत्तरायण की यात्रा का विराम लगा करके दक्षिणायन की यात्रा आरंभ करते हैं। सूर्य को किसी विशेष राशि पर भ्रमण करना संक्रांति कहलाता है। सूर्य हर महीने राशि का परिवर्तन करता है, इसलिए साल में कुल 12 संक्रांतियां होती हैं। लेकिन 2 संक्रांतियां विशेष महत्वपूर्ण होती हैं, कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति।
धरती पर जीवन का आधार ही हैं सूर्य देव। इसलिए इनसे जुड़ा हर परिवर्तन जीवन को प्रभावित करता है। सूर्य के अलग अलग राशियों में प्रवेश करने का प्रभाव भी अलग अलग होता है। सूर्य का राशि परिवर्तन शुभ भी होता है और अनिष्टकारी भी। इस बार सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं, यानी शुरू होने वाली है कर्क संक्रांति। सूर्य जब कर्क राशि में जाते हैं तब कर्क संक्रांति होती है, और जब मकर राशि में जाते हैं तब मकर संक्रांति होती है। मकर संक्रांति से अग्नि तत्व की शुरुआत होती है और कर्क संक्रांति से जल तत्व की। इस समय सूर्य दक्षिणायन होते हैं, वातावरण में अंधकार बढ़ता चला जाता है। इस बार कर्क संक्रांति 16 जुलाई को होगी। कर्क संक्रांति को हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे श्रावण संक्रांति भी कहते हैं। इस समय से तामसिक शक्तियां प्रभावशाली होने लगती हैं। इसलिए मान लिया जाता है कि ये देवताओं की रात्रि है। इस समय देवताओं की शक्ति क्षीण हो जाती है, इसलिए शुभ और मंगल कार्य करने की मनाही होती है। इस समय में पूजा, उपासना और ध्यान से ही शक्ति मिल सकती है। कर्क संक्रांति के दिन दान करना बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। साथ ही साथ जब मकर राशि में सूर्य का प्रवेश होता है तो वो ऐसा कहा जाता है शास्त्रों के अनुसार कि ये सूर्य अपने उत्तरायण की यात्रा आरंभ कर रहे हैं। परंतु दक्षिणायन की यात्रा कब आरंभ करते हैं, यह भी महत्वपूर्ण है। तो दक्षिणायन की अपनी यात्रा सूर्य प्रारंभ करते हैं जब इनकी कर्क राशि में प्रवेश होता है। कर्क राशि की संक्रांति हो और यहां से लेकर के धनु राशि तक एक दक्षिणायन की यात्रा पर होते हैं। पुनः मकर संक्रांति के पावन अवसर पर अपनी उत्तरायण की यात्रा आरंभ करते हैं। सूर्य आत्मा है, सूर्य जीवन है और सूर्य से ही है जीवन में मान, सम्मान और प्रतिष्ठा। सूर्य देव को जगत पिता कहा जाता है, क्योंकि सूर्य की कृपा से ही दुनिया से अंधकार दूर होता है। सूर्य जब भी अपना घर बदलते हैं तो इंसानी जिंदगी पर गहरा असर पड़ता है। सूर्य की कर्क संक्रांति में भले ही मांगलिक काम नहीं होंगे, लेकिन पूजा, उपासना और भक्ति का क्रम जारी रहेगा। सूर्य हर महीने में राशि का परिवर्तन करते हैं, इसलिए कुल मिलाकर वर्ष में 12 संक्रांतियां होती हैं। लेकिन 2 संक्रांतियां सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी गई हैं, मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति। सावन की इस संक्रांति में पूजा, ध्यान से कहते हैं कि विशेष शक्ति मिलती है। सूर्य से ही संसार प्रकाशमान। सूर्य करते हैं दुनिया का कल्याण। सूर्य देव को 9 ग्रहों का राजा माना जाता है। धरती पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य ही है। सूर्य ही संपूर्ण संसार को जीवन प्रदान करने वाली ऊर्जा देते हैं। सूर्य को संसार चलाने वाले प्रत्यक्ष देवता का स्वरूप माना जाता है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बात किया जाए तो सूर्य राजा है, सूर्य पिता है, सूर्य ऊर्जा के कारक हैं, सूर्य शासन तंत्र है, सूर्य आत्मबल है, सूर्य तेज है।
ऐसे में जब सूर्य अपने दक्षिणायन की यात्रा पर होंगे अर्थात कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि जलीय तत्व की राशि है, यानी जब ऊर्जा कारक ग्रह जल की राशि में प्रवेश करेंगे तो निश्चित तौर पर इनके जो ऊर्जा का लेवल है उसमें कमी होगी। सूर्य उपासना में है अद्भुत शक्ति। बुरे प्रभावों से मिलेगी मुक्ति। कर्क संक्रांति पर तामसिक शक्तियों का प्रभाव बढ़ने लगता है, लेकिन सूर्य देव के दिव्य प्रकाश में इतनी शक्ति है कि इसके आगे कोई भी अंधकार ठहर नहीं सकता। इसलिए तमस बढ़ाने वाली कर्क संक्रांति में सूर्य उपासना और ध्यान से हो सकता है आपका कल्याण। अब जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो इनका जो ऊर्जा का स्तर है, ऊर्जा का लेवल है, उसमें कमी आएगी। इनके प्रभाव में कुछ अंतर देखने को मिलेगा। ऐसी स्थिति में सूर्य के बल में वृद्धि करने का उपाय किया जाना बेहद आवश्यक है। पिता का सम्मान करिए। सूर्य को नियमित तौर पर जल दीजिए। आपकी जन्म कुंडली में यदि सूर्य कारकत्व की स्थिति में है तो माणिक्य रत्न धारण करके सूर्य के बल में वृद्धि करिए, तो निश्चित तौर पर सूर्य का जो उष्मा लेवल कम होगा, ऊर्जा लेवल कम होगा, या दक्षिणायन की यात्रा पर होंगे तो उस स्थिति में भी सूर्य का शुभ परिणाम आपको प्राप्त होगा। अगर आप कुछ खास उपायों पर ध्यान दें, पूजा उपासना करें तो बुरे प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कुछ खास और बेहद अचूक उपाय, जिससे आपके जीवन में पड़ने वाले बुरे प्रभावों का होगा अंत। प्रातःकाल सूर्य की उपासना करें, सूर्य मंत्र का जप करें। मंत्र होगा ओम आदित्याय नमः। निर्धनों को अन्न और वस्त्र का दान करें। पीपल या बरगद का पौधा लगाएं। तांबे का एक कड़ा या छल्ला धारण करें। सूर्य के मंत्रों का जप करना, जैसे सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान कर लेना, जैसे सूर्य को नियमित तौर पर अर्घ्य दे लेना, जैसे लाल वस्त्रों को धारण करना, जैसे पिता की आज्ञा का पालन करना, सरकारी तंत्र में है तो सरकार के नियमों का पालन करना, सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग करने से बचना, ये सब सूर्य जनित नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के लिए तथा शुभताओं में वृद्धि के लिए विशेष कारगर उपाय होता है। पूजा उपासना में इतनी शक्ति होती है कि तमाम कष्टों से भी आपको मुक्ति मिल सकती है। तो अब देर न कीजिए और इन उपायों को अपनाकर अपना जीवन खुशहाल बना लीजिए। आगे जानिए एक अर्घ्य से कैसे पाएं सूर्य की महाकृपा। प्रार्थना हो स्वीकार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अदिति को दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।